सदफ जी बताएं। आज यूजुअली हम अंडररेटेड वैरायटीज या डिशेस की बात करते हैं हर एपिसोड में एट द एंड, बट आज तो हमारा पूरा एपिसोड एक अंडररेटेड इंग्रेडिएंट के बारे में। सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट टुडे? एंड our listeners who are watching us on YouTube will get a hint from looking at my t-shirt. But not at my t-shirt. Not your t-shirt. खैर बाद में टी-शर्ट बाद में पहन लूंगा, कुछ तो होगा, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। ये मेरे पास ये जो भी है। आज हम बात करेंगे कोरिएंडर, धनिया, धनाधन धनिया के बारे में, क्योंकि सब आई थिंक ओवर रेटेड तो बिल्कुल नहीं है, बेचारा बहुत ज्यादा ही बिल्कुल ऐसे गरीब मजलूम तरसाया हुआ है ये इंग्रेडिएंट। एंड दिस इज आई एम जस्ट वंडरिंग, हमने अभी भी कोई भी एपिसोड में धनिया के बारे में ज्यादा बात नहीं करी। व्हाई डू यू थिंक सो? बिल्कुल नहीं है, ऐसे घूमते फिरते ही बात नहीं कर रही है धनिया के बारे में। बिकॉज देखो इंडिया में ना धनिया मिर्ची जो है फ्री में मिल जाती है। मांगने की बात जैसे बोलते हैं कि ऐसे आप गए ठेले पे और आपने 100 रुपया 50 रुपया कुछ सामान लिया और आपको धनिया जो है ऐसे साथ में आप मांग लेते हो। तो क्योंकि सेइंग है कि मंगनी के दांत, सॉरी नहीं नॉट मंगनी, मंगनी के बैल मंगनी के बैल के दांत नहीं गिनते, which is when you get a bell or like a dowry, right, during मंगनी, उसके दांत नहीं गिनते, ऐसे फ्री थिंग। तो जो चीज फ्री में आई थी उसके बारे में बात ही क्यों करनी है? तो लाइक आई बेट दैट यू वोंट नो धनिया कितने का आता है, धनिया मिर्ची 10 रुपए में कितने का आएगा बताओ? नो क्लू। आपको पता है? 200 ग्राम आता है, 200-250 ग्राम आता है धनिया। लास्ट वीक मैंने लिया था। कुछ भी बोल दो, किसी को नहीं पता होगा। लास्ट वीक लिया था मैंने, उसने बोला था भाई साहब कितने का चाहिए? मैंने बोला यार 10 रुपए का दे दो, कितने का आएगा? आई जेन्युइनली जब मैं 10 रुपए दे दो कितने का आएगा? एंड ही इज लाइक 250 ग्राम आ जाएगा। ओके। एंड कभी कभी सीजन एंड ऑफ्टन यू गेट ठेले पे फ्री में, बट कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है या फिर प्रोडक्ट आपका धनिया जो है इजीली, तो फिर वो बिकता है, फिर वो फ्री में नहीं मिलता है। बट ऐसा क्यों है? थोड़ा इस पे प्रकाश डालें सर, प्रकाश पादुकोण। आई थिंक कस्टमर रिटेंशन के लिए वो आपको थोड़ा फ्री में धनिया, थोड़ी मिर्ची, कभी कभी नींबू दे देते होंगे। जैसे जब आप स्विगी या जोमैटो पे कुछ ऑर्डर कर रहे हो तो वो आपको 10 रुपए का कैशबैक दे देते हैं। कूपन कोड आज मैं अमीर 50% डिस्काउंट, मैक्सिमम 10 रुपीज। तो वो वैसे ही सब्जी वाला कस्टमर अटेंशन के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा धनिया दे देता है, थोड़ी एक्स्ट्रा मिर्ची दे देता है, क्योंकि बाकी सब चीजों की प्राइसेस, अगर आप एक मार्केट में जाओ, बाकी सब चीजें मतलब नॉर्मल वेजिटेबल्स हो गया, जो प्याज हो गया, टमाटर हो गया, उनकी प्राइसेस तो सारे सब्जी वाले जो हैं एक एरिया में सेम देंगे, तो दे कांट कम्पीट देयर। सो बट वेयर दे कैन कम्पीट इज कि किसने एक्स्ट्रा धनिया मिर्ची फ्री दिया, एंड दैट विल डिसाइड कि अगली बार आप किस दुकान पे जाओगे, किस सब्जी वाले के पास जाओगे। तो ये उनके कस्टमर रिटेंशन का तरीका है। ये कोई वेंचर कैपिटल या कोई मैकेंजी या कोई कंसल्टिंग ने उन्हें नहीं सिखाया, ये उन्होंने सीखा है खुद से। So, growing up in Bihar, Jharkhand, there's a word for free. What is the free word for free in Punjabi? या फिर किसी को पता है? मुफ्त मत बोल देना, मुफ्त के अलावा। Free like that, बोलते हैं। Like that's an extra, right? You said extra मिलता है. Do you have some word for that? I don't know. Yeah, our sound engineer Deep, who is very well versed in Punjabi better than I am. Deep, do you know पंजाबी में फ्री को क्या बोलते हैं? मुफ्त। Not really. हाँ, मुझे भी नहीं पता। किसी को पता? खैर तो आपको पता है? में ना, सॉरी, हमारे अगर लिसनर्स, अगर आप पंजाबी बोलते हैं और आपको पता है मुफ्त या फ्री को पंजाबी में क्या बोलते हैं, तो प्लीज बताइए हमें। हाँ बताइए, मतलब मुफ्त फ्री नहीं, एक्स्ट्रा, ये जो एक्स्ट्रा प्रीमियम मिल रहा है आपको, उसको क्या बोलते हैं? बिहार झारखंड में चक, तो दारू साथ नहीं मिलता वो। तो बिहार झारखंड में ना इसको बोलते हैं घलुआ। या फिर घालू। सो आई थिंक इट्स अ वेरी बोलचाल की भाषा में ही है कि आप जाओगे, फॉर एग्जांपल अगर आप पानी पूरी खाने या फिर गोलगप्पे, जो भी व्हाटएवर वर्ड यू प्रेफर, या फिर फुचका या फिर गुपचुप, तो आखिरी मुझे एक्स्ट्रा पापड़ी मांगते हैं ना, सो दैट्स द घलुआ, कि अरे थोड़ा घालू दे दो, या फिर आलू। लाइक आई रिमेम्बर बचपन में व्हेन वी यूज्ड टू गेट गो एंड गेट आलू,
तो अगर 1 kg आलू लिया तो एक दो एक्स्ट्रा डाल देता था बंदा, यही बोल के कि ये घलुआ है। तो धनिया पत्ता, मिर्ची, दोस्तों घलुआ। घलुआ जैसे वो सूखी पूरी या सूखी पापड़ी होती है एट द एंड ऑफ चाट। हाँ, तो उसको भी घालू या घलुआ, डिपेंडिंग ऑन हु यू आर स्पीकिंग विद। अगर तुम ऐसे अपने टाइप की एज वाले की बात करो तो एक घालू, और अगर तुम थोड़ा एल्डर से बात कर रहे हो तो घलुआ। घलुआ, नाइस नाइस। एनीवे वी डाइग्रेस, और वैसे तो डाइग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो पूरी पॉडकास्ट ही डाइग्रेशन पे बना देते हैं, तो दैट इज नॉट एन इशू। बट आज हम बताते हैं लिसनर्स को हम व्हाट ऑल वील बी टॉकिंग अबाउट। तो फर्स्ट पार्ट में हम थोड़े हेल्थ बेनिफिट्स कवर करेंगे, और while researching for this episode I found out there are tons of health benefits of dhania and it is definitely very underrated. करेक्ट। एंड सेकंड पार्ट में ऑफ कोर्स हिस्ट्री तो कैसे मिस कर सकते हैं, तो हिस्ट्री होगी पूरी, एक्चुअली ग्लोबल हिस्ट्री आएगी यार, देसी हिस्ट्री नहीं ग्लोबल हिस्ट्री बताएंगे आज तो। इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं भाई। इंटरनेशनल खिलाड़ी दिखाएंगे आज तो। और तीसरे पार्ट में हम बताएंगे few interesting foods that use dhania as one of the main ingredients, including a dhania beer. So if you want to know what dhania beer is, then please stay tuned till the end. एक ना कल 2 लोगों के ऊपर ना इसका आज हमें बिल्कुल ऐसे जेल भेज दिया जाएगा, जेल नहीं हमारे खिलाफ केस कर दिया जाएगा। एक पे तो केस चल रहा है अभी। इफ यू गो आउट, आई डोंट नो इफ यू हैव कम अक्रॉस दिस पोस्टर इन दिल्ली व्हिच इज कि अरविंद केजरीवाल इज मेकिंग दिल्ली शराबी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है कि 10 से 3, सो 10 AM in the morning till 3 in the at night, like in the night you can get, which is now 21। तो इस पे जो है पूरा कैंपेन चल रहा है बीजेपी वालों का कि अरविंद केजरीवाल इज मेकिंग दिल्ली शराबी। एक तो वो है, और दूसरा हमारे पे मिल जाएगा कि हम बना रहे लोगों को शराबी बिकॉज हमने भांग, हमने शराब एंड नाउ धनिया बियर के बारे में बात कर रहे हैं। बट बियर यूपी में काफी होगा। We are the messengers, don't shoot the bloody messengers, man. But UP will approve this because UP government, Yogi government ने nobody is really calling out Yogi government saying कि योगी भैया अभी यूपी को शराबी बना दे। I think यूपी को की शराबी है ही पहले से। But यूपी में they have reduced the taxes on beer and wine। तो बात तो वही पड़ी ना कि यहाँ रात भर ले लो या फिर यूपी चले जाओ, बाजू में न्योटा जाके थोड़ी सस्ती बियर वाइन ले लो। खैर वापस आज काफी डाइग्रेशन हो रहा है। लेट्स कम बैक। बेचारा धनिया कहेगा मतलब गजब बेइज्जती है मेरी। So I'm telling you, मतलब इधर भी ओवररेटेड अंडररेटेड कर दिया गया, इसको भी साइड कर दिया जा रहा है। तुम रहो यार, उसके एपिसोड में उसको साइड किया जा रहा है। वाह, लगा रहा है तुम रहो, तुम तो फिल्म में कहीं भी आ जाओगे। तो अच्छा, बिफोर आई जंप इनटू द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ धनिया, एक सवाल है आपके लिए, धनिये के बेटे को क्या कहते हैं? धनिया जूनियर नहीं, कोरी एंडरसन। और आर क्रिकेट लवर्स जो हैं हमारी पॉडकास्ट जो सुन रहे हैं, they will recognize this joke. Rory Anderson is a cricket player from New Zealand, and the credit for this joke goes to our friends at the Edges and Sledges podcast. So do check them out as well. देखो हमने SEO प्लग इन कर लिया है, IPL की बातें कर दी है, कहीं ना कहीं नीचे प्रोड्यूसर साहब नीचे SEO में IPL प्लग इन कर देना रे, हमें भी ऐसे चाहिए, हमें भी IPL का पूरा मजा लेना है, IPL और द्रविड को तो पूरा मजा लेंगे हम भी, समझाए? खैर कम बैक। गजब बेइज्जती पे बेइज्जती हो रही धनिया की आज। तो जो हिपोक्रेटिस साहब है, एंशिएंट ग्रीक का फिजिशियन, उन्होंने कहा था कि धनिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। उन्होंने ये भी कहा था इट इज एन एफ्रोडीजियक। धनिया वाज एक्चुअली एडेड टू लव पोशंस ड्यूरिंग द मिडिवल एंड रेनेसांस पीरियड्स। So Chinese also believed that those who consumed धनिया seeds, coriander seeds, will be rewarded with immortality. अच्छा, आज हम सिर्फ धनिया के पत्ते के बारे में नहीं बात करेंगे, हम धनिया की थोड़ी seeds के बारे में बात करेंगे। Sadaf will tell us how versatile धनिया is later on. और जो हमारा आयुर्वेद है, coming back home, that also recognizes the health benefits of this herb. अगर इसका नाम देखो, धनिया, धन means wealth, which tells us how rich the benefits of
coriander are. Its nutrition profile actually shows up a treasure trove of vitamins, minerals, fatty acids, amino acids, essential oil compounds, dietary fiber. It is a nutritionist's dream. It's an excellent source of vitamin K also, which regulates the coagulating factor of blood. तो अगर आप कोई anticoagulant therapy पे हो तो it is recommended to use this herb with some precaution. Also, ये digestion में help करता है, and it controls your good and bad cholesterol as well as your blood pressure. LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो हमारी बॉडी में एक लिनोलिक, ओलिक एंड अब्सॉर्बिक एसिड्स से कंट्रोल हो जाता है, विच आर प्रेजेंट इन कोरिएंडर. और इसका जो अरोमा है, इसकी जो खुशबू है धनिया पत्ते की, दैट कम्स फ्रॉम द एसेंशियल ऑयल नेम्ड सिलेंट्रो, जो धनिया को और दूसरा नाम भी है धनिया का, सिलेंट्रो. Very Spanish way of calling dhania or coriander. Now, Sadaf will also tell us later एक बड़ा interesting example from Bhopal on how dhania helps in digestion in that particular area because of one particular geographical reason कहेंगे, one particular geographical factor unique to Bhopal. बने रहिए हमारे साथ, बड़ा खुलासा. एंटी डायरियल इफेक्ट्स भी हैं इसमें. हेल्प्स डाइजेशन तो मैंने बता दिया. तो अगर आपने ज्यादा सड़क का वड़ा पाव खा लिया हो और आपको डाइजेस्टिव इश्यूज होने वाले हो, तो आप अगले मील में धनिया जरूर डालिएगा, गार्निश करके या दही में या जैसे भी आप चाहें, पर धनिया जरूर खाइएगा अगर आपको अगला दिन टॉयलेट में स्पेंड नहीं करना. Why they give धनिया चटनी में वड़ा पाव. रागी वागी में देते नहीं है धनिया की चटनी, वड़ा पाव में अलग से दे देते हैं. they know, they are the artists. they know कि पेट खराब होगा ही, तो पहले ही उसकी मेडिसिन दे दी साथ में. दैट इज ब्रिलियंट. नहीं, दैट आई एग्री. वड़ा पाव मतलब वड़ा पाव वाले जो सेलर्स हैं वो बड़े सेल्फ अवेयर है कि हमारे खाने से पेट खराब तो होगा ही. लव दैट. वेरी 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 चलता है मजनू, चलता है मजनू. वेरी वेरी सेल्फ अवेयर. ये हो गया हेल्थ बेनिफिट्स. एंड अब आते हैं थोड़ी हिस्ट्री पे. सदफ, हिस्ट्री बताइए हमें धनिया की. धनिया पे कोई गाना वाना नहीं आया है. कोई अगर किसी को गाना वाना पता है धनिया पे तो बता दीजिएगा, ठीक है. एक भोजपुरी गाना है धनिया पे, रवि किशन का, अपार्ट फ्रॉम दैट. वो बड़ा ही अभद्र तो नहीं कहेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. सो यू शुड वॉच इट. खैर, तो इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. रवि किशन है बाबू वाले, क्या उनका है, गर्दा उदार दई वाले. रवि किशन, फॉर पीपल हु डोंट नो हु रवि किशन इज, एक्टर, सिंगर, पॉलिटिशियन, एक्सेट्रा. खैर, बैक टू धनिया. तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हेलेन लीच करके एक है. शी सेज the herb का name का origin basically, which comes the coriander word, English word, right, which comes from the word coriandrum. Now coriandrum जो है एक Latin word है, which comes from Greek, और जिसका मतलब होता है bug या फिर chorus. Now a lot of people in the beginning, जब coriander क्या उनको मिला था, तो they rejected it because ये बड़ा ही unfamiliar kind of स्मेल, अरोमा, फ्रेग्रेंस, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, जो कि कोरिएंडर से आता था. और एंड दैट्स व्हाई जिस ये जो हल्का सा बग टाइप का स्मेल था, इसलिए इसको कोरिएंडरम दिया गया. कोरिएंडरम से हम आज इसको कोरिएंडर के नाम से जानते हैं इन इंग्लिश, राइट. अब हिंदी नाम जो है वो है धनिया. अब केटी अचाया कैसे भूल सकते हैं, तो लेट्स ब्रिंग इन केटी अचाया हियर एज वेल. कभी कभी सोचता हूँ केटी अचाया अगर किताब नहीं लिखते तो हमारा पॉडकास्ट चल पाता क्या? जोर जोर से बोल के सबको स्कीम में बता दे. नहीं, वापस अभी बाकी लोग को पकड़ना पड़ेगा. मैंने भी लिखी है किताब वैसे तो. जस्ट सेइंग, शो ऑफ कर रहा हूँ. 2035 में कोई पॉडकास्ट शुरू करेगा अबाउट इंडियन फूड, तो ही विल गैदर एंड पिक अप सदफ्स बुक एंड कोट फ्रॉम इट. हाँ, and he will say same thing कि क्या सदफ की किताब नहीं लिखते तो हम पॉडकास्ट करते. Exactly. तो अब धनिया जो है
वर्ड जैसे KTHI में कि धनिया वर्ड सीड का है, सीड को बोलते हैं धनिया, लेकिन जो लीफ है वो कम्स फ्रॉम कोथमीर या फिर कोथमिली। कोथमीर अभी भी इस्तेमाल करते हैं कि महाराष्ट्र साइड में देखा जाए तो इफ यू गो देयर दे विल से कोथमीर वड़ी which has a lot of dhania in it, right? So that's why dhania and kothmeer. Now जो वो संस्कृत का एक वर्ड है कॉल्ड धन्या का। अब तो ये तो हो गया कहाँ से जो इंडियन वर्ड्स लिया गया है। सिलांट्रो टर्म जो कि अमेरिकन यूज करते हैं वो उसके लीफ के लिए यूज करते हैं, नॉट फॉर द सीड। जो सीड के लिए इस्तेमाल करते हैं वो धनिया, I mean coriander ही होता है। So the seed is called coriander seed. However, the leaf is called cilantro. So that's an interesting part about this sort of a word का कि word कहाँ से किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं इसको। लेकिन एक किताब है जो लोग YouTube पे देख रहे हैं हमें वो ये देख लीजिए। किताब का नाम है The History of Temptation Spice by author called जैक टर्नर, जो कि हमें गिफ्ट स्वरूप दी गई थी। हाँ, इसमें से काफी संदेश भी लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो इसमें ना जैक टर्नर आर्ग्यूज दैट जो कोरिएंडर सीड है वो तूतनखामन की मम्मी, मतलब तूतनखामन की मम्मी नहीं आपकी मम्मी ने ये बोलते धनिया लेके आओ तो तूतनखामन मम्मी डेड बॉडी, उसके बाद भी कोरिएंडर और रेजन्स को से प्रिजर्व किया गया, तो वो भी वहां आपको तो इमेजिन कितनी पुरानी है ये कोरिएंडर सीड का इस्तेमाल करना। ग्रीक्स एंड रोमन अभी तक खराब नहीं हुई, अभी तक खराब नहीं हुआ। क्यों पता क्या? हाँ। क्यों पता है? क्योंकि मम्मी के पास रखी हुई है। मम्मी के पास कुछ भी आता है खराब नहीं होता, कभी भी भुला जाता है, समझ में नहीं आता कहाँ रखा हुआ, लेकिन कभी खराब नहीं होता है। बिल्कुल। तो ग्रीक्स और रोमन जो है वो भी कोरिएंडर का इस्तेमाल करते थे अपने खाने में। माइसेनियन पैलेस करके एक है, बिल्ट अराउंड 1300 BCE, द एरा ऑफ द ट्रोजन वॉर। वहां पर दिस एरा हैज यील्डेड स्टोर कीपिंग काउंट दैट इंक्लूड्स एंट्रीज रिटन इन प्रिमिटिव ग्रीक, और उसमें लिखा हुआ है फॉर कोरिएंडर। उसमें जो जिस तरीके से ग्रीक्स ने इसके बारे में लिखा है वो है कोरिआंडा या कोरी आदाना, राइट? सो कोरिआदाना नहीं है, कोरिआदाना, विच इज अगेन लाइक अ डेरिवेटिव ऑफ कोरिएंडर इटसेल्फ। अब तो ये तो हो गया प्रिमिटिव एरा, जब ऐसे मम्मी पापा का टाइम, मतलब मम्मीज एंड पापास टाइम। लेकिन थोड़ा अगर आगे आते हैं देन विल सी कि हिस्ट्री ऑफ कोरिएंडर थोड़ा जाके साउथ अमेरिका, स्पेन वगैरह में जो है घूम टहल के आ गया। अच्छा, स्पेनिश ने बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस किया फ्लेवरफुल हर्ब को आपका पेरू, मेहिको वगैरह में, और दैट्स व्हाई इफ यू गो टू मेहिको एंड पेरू, मेक्सिको बेसिकली, you will have chilies, you will have coriander, उनका सालसा बनता है, उनकी जो चटनी है टमाटर धनिया चटनी बनाते हैं वो भी खड़ी चटनी तो उसमें भी वो धनिया को फ्रेश चॉप करके हाथ से या फिर नाइफ से चॉप करके डालते हैं। so that's what they use as well। अब लेकिन इसका जो लीफ है वो बहुत इजीली ग्रो करता है, तो आई थिंक दैट्स पॉपुलैरिटी हो सकती है कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पे से फेंक दो तो से बढ़ जाता है। बड़ा इजी है, अनलाइक पुदीना। आई थिंक पुदीना का धनिया तो कभी भी ठंड में थोड़ी सी कम मिलती है आई थिंक, लेकिन कब मिलता है। खैर, तो ये है थोड़ी बहुत इसकी कहानी, धनिये की कहानी। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए जहाँ पे प्रोड्यूस होता है धनिया तो वो है मोरक्को, रोमानिया, इजिप्ट, और इंटरेस्टिंगली इंडिया में इवन दो फ्री में मिलता है लेकिन इंडिया में काफी कम सप्लाई है। इंडिया और चाइना में भी, चाइनीज भी यूज करते हैं, लेकिन सप्लाई बहुत कम है। मोरक्कन कोरिएंडर जो है उसका अपीयरेंस ज्यादा बोल्ड है एज कंपेयर टू द इजिप्शियन या फिर इंडियन जो हमारा वर्जन है। तो इफ यू एवर गो टू मोरक्को, या फिर आपको अगर दिल्ली में समहाउ या दिल्ली बॉम्बे किसी भी सुपरमार्केट में समहाउ यू गेट टू सी मोरक्कन कोरिएंडर, तो आप लकी होंगे, मंगा के देखिए एक बारी। और रोमानियन और चाइनीज कोरिएंडर जो इंडियन से थोड़ा डार्क होता है, मतलब नॉट, हमारा जो कलर है बिल्कुल सुर्ख ग्रीन कलर होता है,
वैसा उतना ग्रीन नहीं होता है, उनका कलर थोड़ा सा डल दबा दबा सा कलर रहता है। काफी लंबा एक सांस में बोल दिया। तो आप पानी पीजिए, इसलिए हम पियेंगे। हम क्या पी रहे हैं? हम कॉफी पी लेते हैं, तो एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। तो अब तो ये हो गई इधर उधर तामझाम दुनिया भर की बातें कोरिएंडर के बारे में, थोड़ा और इंटरनेशनल तड़का लगाया जाए इसके ऊपर। और कोरिएंडर की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो काफी पुरानी है, मतलब हजारों साल पुरानी है। हमारे ये बेचारे अंडररेटेड हम्बल से हरे हरे पत्तों की। अकॉर्डिंग टू फोकलोर्स पर्शिया के आसपास ये 3000 साल पुरानी है कि धनिया का जो लीव है, कोरिएंडर लीव्स, वाज यूज्ड in the gardens, hanging gardens of Babylon, फ्रेग्रेंस के लिए। तो इंटरेस्टिंग पता है क्या है कि एक जगह पे आप 3000 साल पहले इन अ फोकलोर द कोरिएंडर लीव्स आर गेटिंग यूज्ड एज फ्रेग्रेंस के तौर पे कि आप टांग दे दें, और दूसरी जगह पे आप उसको रिजेक्ट भी कर रहे हैं बिकॉज इतना गंदा उसका स्मेल है, sort of consuming it. So like two contrasting stories which I find really interesting कि दो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके की किस्से कहानी और दो अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल। खैर अब इसका कोरिएंडर का बाइबल में भी जिक्र है, where मन्ना is described as being like a coriander seed, Exodus 16:31। ये मुझे लिख लिया है इस ताकि किसी को अगर पढ़ने का हो तो आप जाके पढ़ सकते हैं। तो उसमें भी इस्तेमाल है। सो इमेजिन लाइक बाइबल में भी मेंशन है कोरिएंडर का, बेबीलोन में है। तो इंटरेस्टिंग, इमेजिन कितने सदियों से जो है धनिया जो है हमारी जिंदगी खुशहाल और कलरफुल बना रहा है। पॉम्पई में भी है बाय द वे। पॉम्पई शॉप्स में कोरिएंडर को बेचा जाता था, कोरिएंडर सीड्स को। इजिप्ट कॉन्कर्स जो थे, they used to bake bread with coriander seed। तो अगेन इमेजिन कि कहीं इस्तेमाल कर रहे खुशबू के लिए और कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं कर ही नहीं रहे, एक्चुअली कर ही नहीं रहे कि कितना बकवास। केटो हमारे एक जो फेवरेट इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है थे, रोमन के स्टेट्समैन थे। he used to urge the ill to eat green leaves to awaken their appetite। तो अगर आपको appetite बढ़ानी है ना तो थोड़ा सा मार ले, मजा ही आ जाएगा। धनिया मार ले और कुछ नहीं प्लीज। हाँ मतलब धनिया मार ले, मतलब जोक ना मार लो, बट धनिया, क्या हम धनिया की बात कर रहे हैं अभी। और यार सदफ, पूरी दुनिया घूमनी, थोड़ा घर भी आओ यार इंडिया में। अभी तो इंडिया तो बहुत, अभी तो दिल्ली दूर है, इंडिया तो दूर है। खैर तो इंडिया में क्या हुआ ना कि 19th सेंचुरी के आसपास इंग्लिश बॉटनिस्ट हैं एक जॉर्ज वाइट बोल के। when he was here he said कि यहाँ के जो हम लोग हैं ये तो हम तो बिल्कुल सब्जियों की तरह खा रहे हैं इसको मतलब बिंदास खाए जा रहे हैं। और जो सीड्स है, कोरिएंडर सीड्स एसेंशियली यूज्ड इन मसालास, तो हम उसका कोई भी जो है वेस्टेज कहीं कुछ नहीं कर रहे। आई थिंक दैट्स इनिशियली व्हाट आई मेंशन अबाउट कोथमीर वड़ी, राइट? कोथमीर वड़ी में भी कोथमीर का ही इस्तेमाल है, एंड इट्स कॉल्ड धनिया वड़ी। मतलब what else do you want? I think that's why ये जॉर्ज साहब ने भी बोला होगा। अच्छा, तो अब स्पाइसेस का इस्तेमाल जो है, ऑफ कोर्स धनिया का तो अलग इस्तेमाल हो गया, जो सीड्स है उसका इस्तेमाल हो रहा है चिकन में, लैम्ब में, लेंटिल में, सब्जी बन रहा है उसके अंदर डाल दिया टू ऐड अरोमा। और अभी भी जो है अरोमा के लिए ही ऐड किया जाता है, मोस्टली उसी के लिए ऐड करते हैं। तो अगर देखा जाए तो ऐसे, बिकॉज कोरिएंडर इज नॉट नेटिव टू इंडियन, तो अगर ऐसे अगर देखा जाए तो हमने अपने हिंदुस्तान ने पेपर, सिनेमन, कार्डमन वगैरह दे दिया और बदले में हमें मिल गया धनिया, जीरा, केसर, सौंफ, ये सब हमने एक्सचेंज कर लिया वेस्ट से। तो लाइक अ विन विन सिचुएशन। और एज ए जोक सेज कि उन लोगों ने हमारा पेपर, सिनेमन, कार्डमन सब तो ले लिया, लेकिन मसालों का इस्तेमाल करने आया नहीं उन्हें। मसाले का इस्तेमाल तो अपन ही करते हैं, भर भर के पूरा मसाला भर दो एक खाने के अंदर। खाना क्या मतलब, खाना पीना जो भी है उसके अंदर मसाला होना चाहिए, द इंडियन वे। हम तो कोका कोला को भी लेके उसमें मसाला डाल देते हैं, मसाला कोक बना देते हैं। एग्जैक्टली, हम तो कोका कोला मसाला डाल दिया। चाय आई तो चाय मसाला डाल देगा, तेरी मस्त प्लेन नहीं चलेगा। अपन को प्लेन नहीं मांगता है। तो ये है इंटरेस्टिंग इनकी स्टोरी है। ऑफ कोर्स हेल्थ बेनिफिट आपने बता ही दिया है कि अलग अलग किस्म के हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या इनके होते हैं। जूलिया चाइल्ड
well, जो एडल्ट हैं, जो एडल्ट थी सॉरी, जो चाइल्ड तो बिल्कुल भी नहीं है। कभी थी, एक टाइम, एक वक्त पे थी, कभी तो थी। अरे हर माँ बाप के लिए उनका बच्चा तो बच्चा ही होता है ना। आज कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहे हैं हम। धनिया की बेइज्जती होती है बेचारे की। हाँ। खैर, तो जूलिया चाइल्ड never really liked coriander. She said, and she told Larry King, and I quote, "Cilantro and arugula, I don't like at all. They have kind of dead taste to me." This was asked if she will ever order coriander. So she responded, "Never. I would pick it out of and throw it on floor." तो मतलब मुझे दिखा और मैं उसको फेंक दूंगी, लेकिन मैं पर्पसफुली कभी भी सिलेंट्रो आर्गुला को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। You know, that's very interesting क्योंकि so I was reading Mariam Reshi's book on Indian spices and we link it in the show notes. It's a fantastic book. Both Sadaf and I love it. So she was talking about धनिया and she said कि US में जो धनिया था उसका टेस्ट completely different है जो इंडियन धनिया से। तो I guess जूलिया चाइल्ड ने इंडियन धनिया नहीं खाया, maybe that's why she doesn't fancy धनिया। वो फिर क्या चिकन टिक्का किसके साथ खाती है? आम की चटनी के साथ? आई डोंट थिंक उनके टाइम पे चिकन टिक्का होगा, मतलब उधर अमेरिका में ग्रिल्ड चिकन होता होगा। इनफैक्ट द फनी थिंग इज, नॉट द फनी बट वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इफ यू एवर वॉच शेफ रणवीर ब्रास वीडियो ऑन यूट्यूब, you will see he always uses dhania and he loves dhania. So yeah, I mean, I think it's a fantastic herb to use. एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं 100 ग्राम का ब्रेक और आप जाए फटाफट रणवीर बरार का वीडियो देख के आए, फिर बाद में मत बोलना कि रणवीर आपने बताया नहीं, ठीक है? जाइए, हो गया ये, चलो जी, हो गया वीडियो, हो गया, एंड वेयर बैक। अच्छा, before we went on the break, we were talking about how Julia Child does not like the taste of cilantro, or she actually doesn't care much about it. So I was Mariam Rishi की जो किताब थी जिसके बारे में मैंने बताया था, उसमें से मुझे एक और सेगमेंट याद आया, तो मैंने अभी खोल के देखी। तो she talks about how many Westerners detest the fresh fragrance of coriander, often comparing it to soap or even bugs. In fact, the name coriander is thought to have come from the Greek word koris, which actually means bugs. So उनको कीड़े की स्मेल आती है कोरिएंडर से, तो I'm guessing that's why they don't like it. But we love it. Correct. और अच्छा, कीड़े और जानवर से याद आया, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग क्वालिटी है कोरिएंडर की, और ये अगेन मैं मैरियम रेशी की बुक से देख रहा हूँ, सो थैंक यू मैरियम जी। Coriander has a chameleon-like ability to change color and flavor with the amount of roasting you do with it. मतलब ये अब coriander seeds के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, and the amount of crushing you do with it. So जैसे अगर आप कॉफी रेगुलर हैं और कॉफी एंथुसियास्ट है, तो आपको पता होगा कि को जितना रोस्ट करो उसका फ्लेवर डिफर करता है। तो सिमिलरली विद कोरिएंडर, उसको जितना रोस्ट करो, जितना क्रश करो, द फ्लेवर वेरीज। सो I thought that's very interesting. It's like love. जितना भी आप प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप में वक्त देंगे उतना ही फ्लेवर बढ़ता जाएगा। वाह, अरे लव गुरु, ये किस लाइन में आ गए आप? बस अब सोच रहा हूँ आज बन जाओ रेडियो पे ये सब भी बातें करने लगूं, प्यार मोहब्बत इश्क की बातें। बनिए करिए बिल्कुल ठीक है। तो अर्चित, you mentioned earlier about धनिया and beer, right? तो थोड़ा प्रकाश पादुकोण डालें इसके ऊपर, बताएं। प्रकाश पादुकोण बिल्कुल डालते हैं। So people must have thought धनिया beer क्या होता है, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, but actually if most of you drink beers, you must have had this beer. So coriander was actually used to flavor the earliest forms of beer invented by the Sumerian civilization of the 3rd millennium BCE. तो आप सोचोगे ये हमने सुमेरियन बियर कब पी, बट अगर आपने मॉडर्न बेल्जियन व्हीट बियर्स पिए लाइक हो गार्डन, इवन बीरा वाइट, तो आपने कोरिएंडर वाली बियर पी है, धनिया वाली बियर पी है। इसमें जो व्हीट बियर होती है, बेल्जियन स्टाइल व्हीट बियर, इसमें 2 मेन फ्लेवर्स होते हैं, वन इज ऑफ ऑरेंज एंड द अदर इज ऑफ कोरिएंडर। इससे ही इसका डिस्टिंक्ट फ्लेवर आता है। और अब हर जगह इंडिया में बीरा वाइट मिलती है,
तो अगर आपने ट्राई नहीं करी तो ट्राई कीजिए. एंड यू नो आई हैव अ very short story to tell about the first time I had Belgian wheat beer, धनिया beer. So उस टाइम पे ना अराउंड 2014-15 पे बीरा एक छोटी हिपस्टर कंपनी हुआ करती थी इंडिया में, छोटा स्टार्टअप हुआ करता था तब. मोस्ट बियर्स वर लागर्स जिसमें ऐसा कोई फ्लेवर नहीं था. हाइनेकन हो गया, मिलर हो गया, किंगफिशर हो गया, बडवाइजर हो गया. बीरा जैसी कोई बियर नहीं थी. बेसिकली बेल्जियन स्टाइल व्हीट बियर नहीं थी इंडिया में. नाउ my friend and I used to be real beer connoisseurs back then, and we used to jump on to the chance to sample any new variety of beer. हर हफ्ते हम नई कोई बियर ट्राई करके उसके बारे में इंस्टाग्राम पे छाप देते थे. एंड अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाओगे @hustlingglutton तो आपको 1-2 साल के लिए सिर्फ बियर के बारे में पोस्ट दिखेंगी. And even though I don't drink much anymore, people still look at those posts and think कि अरे इसके साथ बियर डिस्कस करते हैं, इसके साथ दारू पीनी है. मैंने कहा यार मैं तो पीता नहीं यार. They'd be like, बाबा भाई तुम तो बड़े हेवी ड्रिंकर हो. Exactly. मेरा इनफैक्ट एक मेरा कजन भी है और एक मेरा फ्रेंड भी है जिसकी आई थिंक मदर को लगा कि ये इतनी सारी बियर की चीजें बियर के बारे में पोस्ट करता है तो इससे दूर रहना चाहिए. You know, he is a bad influence. And मैं I used to have like 1 beer or 2 beers max. कभी कभी हो गया 3 just to sample them. I never got drunk and I did not have hard liquor much. Mother must be like अश्लील हो गया है ये लोंडा. Exactly. But एक बार तुम रिसर्च पर्पस कर रहे थे? रिसर्च के लिए मैं तो एक ही 2 पीता हूं. रिसर्च के लिए हाँ. एक्चुअली आई यूज्ड टू जस्ट लाइक द टेस्ट ऑफ इट और मैं स्लो करके पीता था. बट देयर वाज वन एक्सेप्शन वाज जब मैंने सबसे पहले बेल्जियन व्हीट बियर बीरा वाइट के स्टाइल में ट्राई की थी. बीरा वाइट की ब्रांड की ट्राई की थी. सो अगेन दिस इज 2014 या 15 की बात. नाउ इंडिया में एज आई मेंशन नहीं होती थी व्हीट बियर्स, बॉटल व्हीट बियर्स नहीं होती थी, बट यू कुड स्टिल गो टू माइक्रो ब्रूरीज इन पुणे और बैंगलोर वेयर यू फाइंड फ्रेशली ब्रूड व्हीट बियर. गुड़गांव की ब्रूरीज वर नॉट और स्टिल नॉट एज गुड एज पुणे एंड बैंगलोर, बट स्टिल मिल तो जाती थी वहां पे, बट बॉटल फॉर्म में नहीं मिलती थी कभी भी. सो मैंने पहली बार ट्राई करी एंड आई रियली लाइक्ड इट सो मच. आई वाज ब्लोन अवे बाय इट. मैंने 3 पाइंट पी ले होंगे और 3 पाइंट पी के कोई भी थोड़ा सा तो टिप्सी हो ही जाता है. And the interesting story is what I did after that. और ये PG-13 है, so don't worry. इसको edit करने की जरूरत नहीं है प्रोड्यूसर साहब. मैंने 3 बियर पी बीरा वाइट and I went to LinkedIn. LinkedIn पे I found बीरा CEO और rather B9 Beverages जो पेरेंट कंपनी है उनका CEO अंकुर जैन. और मैंने उनको मैसेज लिखा बॉस आई रियली लव्ड योर बियर, मतलब मजा आ गया and I've never tried anything like that. अगर आपको if you want people to work for you, if you want somebody to come and join you, I am ready. मैं आपके लिए काम करूंगा. और 1-2 दिन में मैं थोड़ा सा भूल गया था इसके बारे में, not because I was tipsy or pissed drunk, बट मैंने कहा यार ऐसे ही मैंने मैसेज कर दिया, कौन ऐसे रिप्लाई थोड़ी करेगा, कोई रैंडम कोल्ड मैसेज को कौन रिप्लाई करेगा ऐसे. बट आई सडनली got a call from Bira's sales team in Mumbai. I was in Mumbai back then, saying that if I was interested to work in their sales team, I could, come in for an interview or come in for a chat with them. Sadly, उस time पे I was not interested in the field, like I was not interested in sales, so I politely, declined. But I think there's a fantastic lesson for people here that अगर आपको if you want to work for a dream company of yours, if you want to contact somebody who you really appreciate, who you really look up to, so उनको मैसेज कीजिए. ज्यादा से ज्यादा ना ही रिप्लाई करेंगे, but there is even a 1% chance of them replying. So you can, get in touch with them. They can benefit you. I have one question, Archit. कभी आप भांग पी के मसाज ले लेते हो? कभी आप ऐसे थोड़े टिप्सी हो के पता नहीं क्या क्या मतलब कर लेते हो? इतना कॉन्फिडेंस लाते कहां से आप? कहां से आ रहा है इतना कॉन्फिडेंस आप में? हम में तो नहीं है. मसाज मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, बट अगर आपको 1-2 बियर पी के कॉन्फिडेंस आ जाता है टू टॉक टू people who you really look up to and people who you really want to talk to, then
एक दो बियर पी के मैसेज करो उन्हें। हाँ, हमें मैसेज कर सकते हो, हम रिप्लाई कर देंगे। उसके लिए पीने का दोस्त भी नहीं है। हम बहुत वेले हैं। काफी खाली है जिंदगी में हम। हाँ। काफी उर्दू में बोले तो काफी फादी है हम लोग, जिसको भी हम इंस्टाग्राम की खिड़की पे आ जाइए। अच्छा, सिर्फ बियर में नहीं यूज होती धनिया, इट्स आल्सो यूज्ड इन जिन। सो जिन इज मेड ऑफ बोटैनिकल्स। बोटैनिकल्स बेसिकली आर लाइक फ्लेवरिंग्स जिससे जिन का यूनिक टेस्ट आता है। सो नोएडा वाला, नोएडा वाला, नोएडा में ना बोटैनिकल गार्डन। हाँ, वहीं से निकाल के लोग जिन में डालते हैं, वैसे जिन बनती है। यस, करेक्ट। फिर अलादीन उसको रगड़ता है, बोलता है जिन निकला। हाँ, जिन में भी यूज होता है। और एक बड़ी अच्छी अनोखी इंडियन जिन है कॉल्ड स्ट्रेंजर एंड सन्स, गोवा में मिलती है। वो स्पाइस जिन है, तो आप उसमें कोरिएंडर इज ऑन द स्पाइसेस, तो जरूर ट्राई कीजिएगा अगर आप गोवा जाएंगे। लेके आना वहां से, हमारे लिए भी लेके आ जाना, सदफ के लिए भी ले आना। पर सदफ पीता ही नहीं है, मैं भी नहीं पीता। एनीवे, खुद पी लेना, अपने अपने पी लेना, बजा देना हमें कैसा अपने आप पी लेना। हाँ, तो ये हो गया धनिया बियर के बारे में। थोड़ा बियर पी के थोड़ी भूख तो लग जाती है, तो कुछ खाना वाना हो जाए। हाँ, आइए हमारे कने, आइए हमारे घर आते हैं। भोपाल का मटन रिजाला, चिकन रिजाला भी खिला सकते हैं। तो पनीर मत मांगिएगा, क्योंकि पनीर तो मजा नहीं आएगा साहब। लाइक यहाँ क्या पनीर खिला दिया है। दिस इज हाउ Bhopalis would original Bhopalis would talk about. I'm sure if you have seen the movie Sholay, वहां पर you remember the character सूरमा भोपाली, जो उन्होंने हमारे कने आए तो दो धर के दे दिए हमने, तो गए घापा का। So that's सूरमा भोपाली. Jagdeep, legendary actor, he died, passed away I think last year if I'm not wrong. So as you mentioned earlier, about थोड़ा सा स्नीक पीक तो दे ही दिया था। मटन रिजाला 2-3 जगहों पे बनता है, लखनऊ, कलकत्ता और ये भोपाल, जहाँ का फेमस है। बेसिकली बनता तो बहुत जगह पर। जो कलकत्ता में बनता है इट्स वेरी रिच, उसके अंदर नट्स के पेस्ट वेस्ट आते हैं, सेम विथ लखनऊ एज वेल। लेकिन जो बनता है भोपाल में वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा मुख्तलिफ टाइप का फ्लेवर भी है, और इसमें इस्तेमाल होता है धनिये का। अब भोपाली क्यूजीन जो है ना, वो इट इज लैक ऑफ आवर एक्सपोजर एंड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी दैट एवरीथिंग इज मुगल दैट वी कॉल, राइट। तो हम लखनऊ के खाने को भी मुगल बताते हैं, और अगर आप मुस्लिम हो तो आपको तो मुगल के अलावा कुछ बनाना ही नहीं आता है। आप आप अगर मैगी बनाओगे तो वो भी मुगल मैगी। बटर चिकन को जाता है आजकल। एग्जैक्टली, बटर चिकन को भी मुगल का आता है। हाँ. तो आई वांट टू जस्ट लेट पीपल नो कि ऐसा कुछ नहीं है। लखनऊ इज नॉट मुगल, लखनऊ इज अवध। मच मोर रिफाइंड, ऑफ कोर्स मुगल वर गिविंग फूड, लेकिन लखनऊ के टाइम पर रिफाइन हो गई थी। भोपाल इज आल्सो नॉट मुगल, भोपाल इज आल्सो नॉट अवध। रिफाइनमेंट है, सिमिलर काइंड ऑफ फूड आपको मिलेगा, लेकिन अलग अलग तरीके का रिफाइन यूज किया गया सेम चीजों को। अब भोपाल, इफ यू नो, भोपाल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस व्हिच वाज रूल्ड बाय बेगम्स। यहाँ पे राजाओं का नहीं था, यहाँ पे बेगम्स की थी। तो पीपल हु आर हु claim themselves as feminist, you should be aware, of course. If you're a feminist, you would be knowing about this already, about the Begums and how they were smashing the patriarchy in Bhopal. उनमें से जो थर्ड बेगम थी, उनका नाम था शाहजहान बेगम। शाहजहान बेगम था, या फिर इसको जो इन्वेंशन था इस पर्टिकुलर भोपाली मटन रिजाला का, वो शाहजहान बेगम ने किया था। अब शाहजहां बेगम काफ़ी अलग अलग तरीके से, आप उनको थोड़ा गूगल करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हुआ करती थी। उन्होंने स्कूल बनवाए हैं, उन्होंने ऑफ कोर्स ऐसे पेट्रियार्की चैलेंज किया, उन्होंने स्कूल बनवाया, उन्होंने 76 प्राइमरी स्कूल्स बनवाए थे, इनफैक्ट लड़कियों के लिए अलग बनवाया था, और ऑफ कोर्स उन्होंने भोपाली मटन रिजाला बनाया है। अब इसके अंदर धनिया का इस्तेमाल क्यों है, और इनफैक्ट उससे पहले इफ आई टेल यू कि धनिया का इस्तेमाल क्यों है, उससे पहले ये बताना जरूरी है कि इफ वी एक्सप्लोर the cuisines of Bhopal, you will see कि काफी जगहों पर ना
ऑलमोस्ट हर एक चीज में कोरिएंडर का इस्तेमाल जो है बड़े अच्छे तरीके से किया जाता है। तो आपको दाल हो जाए या फिर पानी पूरी जो वहाँ मिलती है उसमें भी जाता है कोरिएंडर, अलग अलग किस्म का गोश्त होता है उसमें जाता है, तो है। और भोपाल वॉज ऑल्सो कॉल्ड अ सिटी ऑफ लेक्स। तो पहले वहाँ 7-8 नदी लेक्स होते थे, अब 2 है, बड़ा तालाब छोटा तालाब। लेकिन इस लेक्स के आसपास ना काफी सारे, और एज आई मेंशन अर्लियर कि धनिया ऐसे ही उग जाता है, तो वो भी ऐसे ही उग जाता था। नाउ इट इज सेड कि भोपाल का पानी जो है वो हाजमे के लिए सही नहीं हुआ करता था। तो अब हाजमे को सही करने के लिए वहां पे डाला गया, यूज किया जाता था धनिया का। भाई साहब अर्चित ने तो पहले ही वड़ा पाव का एग्जाम्पल दे दिया है कि अगर हाजमा धनिया खाया करो। तो यहाँ भोपाल में भी यही केस किया गया कि अगर हाजमा खराब है तो अलग अलग तरीकों से धनिया का इस्तेमाल कीजिए। दैट्स व्हाई शाहजहां बेगम ने, हाँ, I think it has hard water. The water of Bhopal is hard water, which is bad for digestion. So as you said, इसलिए धनिया ऐड किया जाता है। करेक्ट हम्म करेक्ट 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 करेक्ट, तो इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब शाहजहां ने बेगन बनवाया तो उन्होंने बोला चलो इसके अंदर डालते धनिया। तो इसके अंदर जो भोपाल का जो मटन मसाला है इसमें धनिया का पेस्ट डालते हैं, अच्छे तरीके से डालते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ यू कुकिंग इट, तो या तो ग्रीन कलर आता है या फिर थोड़ा डार्कर ग्रीन हो जाता है वो, बट इट टेस्ट रियली गुड। इट हैज अ रियली नाइस पंजेंट स्ट्रॉन्ग अरोमेटिक फ्लेवर एज वेल एज टेस्ट। इफ यू हैवंट ट्राइड इट यू शुड। काफी सारे हैं। मेरी किताब में भी मैंने भटन के इस डिश का जिक्र किया है। वी विल पुट शो नोट्स में, शेफ सारांश कोयला उन्होंने एक डिश बनाई थी भोपाली मटन मसाला क्विंट के लिए, तो आई विल पुट दैट इन द शो लिंक एज वेल, पीपल हु वांट टू रेप्लिकेट दैट, या फिर हमारी किताब तो है ही। तो या ये है। और मरियम ऋषि की बात की है अर्चित ने, तो बिफोर वी स्लिप इन to our under overrated धनिया डिशेस, मरियम ऋषि के बारे में बात करते हैं। मरियम ऋषि की किताब, सेम किताब में लिखा था कि बिग 4 कुकिंग के हैं, वो है चिली, टर्मरिक, क्यूमिन एंड कोरिएंडर। तो ये अब इन चारों के बिना तो मतलब खाना अधूरा अधूरा सा है हिंदुस्तानी खाना। अभी अंडररेटेड ओवररेटेड से पहले मेरे को एक और डिश के बारे में बात करनी है which uses coriander as one of its main ingredients, which is chicken caffrial. Now, chicken caffrial is a popular dish consumed in Goa. The preparation originated from the Portuguese colonies of the African continent. उन्होंने ही पोर्चुगीज और अफ्रीकन्स ने ही गोवा में ये इंट्रोड्यूस किया चिकन कैफ्रियल। टिपिकली ये होल चिकन लेग से बनता है एंड फ्लेवर्ड विद स्पाइसेस, हर्ब्स, मेन बीइंग कोरिएंडर। ग्रीन होता है, उसको शैलो फ्राई किया जाता है एंड टिपिकली ये बार्स और टैवर्न्स में बहुत ज्यादा मिलता है। तो बेसिकली लोगों को क्या चाहिए, एक पेग और दूजा लेग, बस यही मिलता है। और बहुत इंटरेस्टिंग इसके नाम की बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। It's suspected that the dish originated in the Portuguese colonies of Africa, as I mentioned, most likely in Mozambique. Now, Caffrial means a way of the Caffres. Now, Caffres is the designation of the inhabitants of Caffrea, a region of South Africa, inhabited by non-Muslims. So, Caffrea और काफिर काफी इसका एक लिंक है दोनों टर्म्स का, because again काफिर also means non-Muslims. So I don't know if this is confirmed, but this is a theory that this is the origin of confirmed theory है। नहीं, मतलब काफिर का तो कंफर्म थ्योरी है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कैफ्रियाल का मतलब जो है वो काफिर से आता है। ये अनकंफर्म्ड है, बट काफिर का मतलब नॉन मुस्लिम है, ये तो कंफर्म्ड है ही ऑब्वियसली। मतलब द स्टोरी यू आर नरेटिंग इज right. So, I mean, I would say again one of the folklores कि Kafrial word comes from the word kafir. Yeah, very interesting. Anyway, आज हमारे पास underrated, overrated तो नहीं है, favorites मतलब overall ही हमने जैसे बोला कोरिएंडर is very underrated, और आज हमने एपिसोड के बीच में भी बहुत बकवास करी, तो clearly वो बेचारा underrated है। हाँ, clearly समझ गए होंगे। तो favorites तो है हमारे पास। एक काम करते हैं ना अर्चित, हाँ फेवरेट्स की ही बात कर लेते हैं। हाँ ठीक है, आप बताओ। ठीक है, आपके फेवरेट कौन से तरीके हैं कोरिएंडर खाने के? कोरिएंडर खाने से सीधा भाग लो। उससे पहले एक्चुअली, सो आई जस्ट रिमेम्बर
कि यू मेंशन कि हम किस तरीके से अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं धनिया का। तो आई शुड बिफोर आई फॉरगेट, तो धनिया का इस्तेमाल धनिया के तरीके से होता है। आप लीव्स जो है, लीव्स का काफ़ी अलग अलग इस्तेमाल है। काफियाल हो गया, चटनी हो गई, सालसा हो गया, जो भी बना रहे हो आप, तो वो एक तरीका होता है। सेकंड, जो उसका स्टेम होता है ना, नॉट द रूट्स बट स्टेम, स्टेम हैज रियली स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। तो जब आप चटनी बना रहे हो ना, तो ऑल्सो डोंट थ्रो द स्टेम्स, कीप द स्टेम इन द चटनी, लाइक साथ में ब्लेंड कर दो, यू विल हैव मच मोर रिफ्रेशिंग फ्लेवर ऑफ धनिया। So that's the two ways, right? Roots, I have never used roots. तो roots को आप बाप लगा दोगे ना तो उग जाएगा. So that's, you should not throw the roots as well. Fourth thing, धनिया seeds जो है, अब धनिया सीड्स का अलग अलग इस्तेमाल से, अर्चित हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट, लेकिन धनिया सीड का जब आप खोलोगे ना, उसमें से धनिया के अंदर से एक बहुत ही पतला सा मेम्ब्रेन टाइप का दिखता है, बिल्कुल फाइन लाइन टाइप का, उसको बोलते हैं धान बीज, मतलब बीज का भी बीज। एंड दैट इज यूज्ड इन अ लॉट ऑफ मुखवास, जो गुजराती मुखवास खाते हैं ना, वो मुखवास में वही एक जो अंदर से निकलता है धान बीज, उसको खाते हैं। धान बीज, कहीं के धान गेहूं भी बोलते हैं उसको। तो धनिया कोरिएंडर सीड का इस्तेमाल है, और सीड को जब क्रैक ओपन करोगे एंड देन यू विल हैव दैट धान बीज, दैट्स यूज्ड मुखवास। तो ये 3-4 तरीके से हो गया, मतलब बीज का भी इस्तेमाल है, लीव्स का भी इस्तेमाल है, तो हम कर सकते हैं। So yeah, very versatile what Mariam has also mentioned in her writings. खैर, अब आते हैं फेवरेट का। So अर्चित, you start with favorite. मेरे तो एक आधे ही फेवरेट हैं, बाकी तो ऐसे ही हर जगह चले जाता है। मेरा भी प्रेडिक्टेबल है, which is चटनी, चिकन टिक्का के साथ पुदीने और धनिया की चटनी जो होती है वो काफी उम्दा होती है, ब्यूटीफुल। एंड आज इफ यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब, तो मैं भी चटनी की तरह ड्रेस होके आया हूँ, और बिकॉज हमारे पास स्नैक तो है ही सदफ, समोसा, वड़ा पाव, तो मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैं चटनी बन के आ जाता हूँ। तो चटनी इज आई मीन इट्स बेसिक बट आई क्वाइट लाइक इट। और दूसरा, जो भुना डिशेस होती है, भुना ग्रेवीज या मटन भुना, तो उनमें काफी हीट होती है, तो वो हीट बैलेंस करने से जब हम धनिया गार्निश करते हैं, तो आई थिंक दैट गोज रियली वेल विद दोज काइंड ऑफ डिशेस। सो दोज आर माय 2 बेसिक फेवरेट्स। आप बताइए। अपार्ट फ्रॉम यूजिंग धनिया एज गार्निश, जो काफी इजीली इस्तेमाल करते हैं, ढाबा से लेके फाइन डाइन रेस्टोरेंट तक सब यूज करते हैं, घरों पे ज्यादा यूज करते हैं धनिया। आई पर्सनली एंजॉय धनिया पराठे में, जब आप आलू के पराठे या गोभी के पराठे बना दो, दैट जस्ट एड्स अ रियली नाइस रिफ्रेशिंग फ्लेवर। एंड जस्ट टू लेट पीपल नो, धनिया यहाँ पे हम धनिया पत्ते की बात कर रहे हैं, नॉट द सीड। कि सीड्स तो आप मसाले में डाल सकते हैं, गरम मसाले में धनिया जाता है, वो कोरिएंडर सीड जाता है। तो पहला तो पराठा है मेरा फेवरेट, एंड सेकंड फेवरेट इज नहारी। निहारी के हैं 4 यार, जिस तरीके से बोलते हैं, उनमें से 4 यारों में से एक यार जो है वो है धनिया। सो बिल्कुल नाइसली चॉप्ड फ्रेश कोरिएंडर, उसके ऊपर स्प्रिंकल करो, नींबू डालो और फिर मजे लो। आई थिंक बिना धनिया के नहारी का फ्लेवर थोड़ा सा दबा दबा सा लगता है। द मोमेंट यू ऐड दैट, वो बिल्कुल फ्लेवर ब्लूम हो जाता है। सो दैट्स व्हाट आई लव। तो ये 2 है मेरे फेवरेट। बाकी 3 यार कौन है उसके? प्याज, मिर्ची, नींबू। Aha, that I like that group of friends. I would want to be part of it. नहारी के 4 यार, जहाँ 4 यार मिल जाए वही रात हो गुजार। जहाँ 4 यार। With that, on that really happy high note, दुकान बढ़ाएं, दुकान बंद करते हैं। Thank you for joining us today.